नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाभारत के 18 दिनों के युद्ध में ऐसा नहीं कि पांचों पांडवों के बीच में आपस में मतभेद न हुए हों। हालांकि वो आपस में एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे और युधिष्ठिर की बात तो सभी लोग बिल्कुल आज्ञा समझ करके मानते थे। लेकिन एक बार ऐसा भी हुआ कि अर्जुन युधिष्ठिर का वध करने के लिए तैयार हो गए थे। आपको आश्चर्य होगा, लेकिन है ये बात सही। महाभारत के कर्ण पर्व के 65वें अध्याय से लेकर के 70वें अध्याय तक इस बात का वर्णन है। हुआ यूं कि कर्ण जब युद्ध के लिए मैदान में आ गया तो उसने भयंकर युद्ध किया और जैसा कि आप जानते हैं कि उसने युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव को अपने वश में करने के बाद उनको जीवन दान दे दिया। तो एक बार उसने युधिष्ठिर को घेर लिया और युधिष्ठिर को अपने बाणों से इतना ज्यादा घायल कर दिया कि युधिष्ठिर अपने प्राण बचा करके भागे और शिविर में जाकर के मतलब अपने आप को आराम देने लगे। जब अर्जुन को और श्री कृष्ण जी को यह बात पता चली तो वो दोनों शिविर गए युधिष्ठिर का हाल देखने के लिए और युद्ध को भीम के हवाले कर दिया कि भीम तुम युद्ध करो, अभी हम भैया को देख करके आते हैं। युधिष्ठिर उस समय घायल होकर के मानसिक रूप से इतना त्रस्त हो चुके थे कि जब कृष्ण और अर्जुन उन्हें देखने के लिए आए तो युधिष्ठिर ने यह समझा कि ये दोनों कर्ण का वध करके आए हैं और उन्होंने अर्जुन से पूछा कि तुमने कर्ण का वध कैसे किया, ये मुझे बताओ। अर्जुन ने उन्हें बताया कि हम कर्ण का वध तो नहीं करके आए हैं, आज तो हम अश्वत्थामा से युद्ध करते रहे हैं, लेकिन इस बीच में आपके बारे में पता चला तो हम आपको देखने आए हैं। युधिष्ठिर इतने अधिक क्रोधित हो गए अर्जुन से कि उन्होंने अर्जुन से कहा कि तुम ये कायर की भांति मुझको देखने क्यों चले आए? तुमने ये प्रतिज्ञा की थी कि तुम कर्ण का वध करोगे और तुम कर्ण का वध ना करके मुझे देखने के लिए चले आए हो और वहां भीम को अकेला छोड़ दिया है तुमने। और अगर तुमसे कर्ण का वध नहीं होता है तो अपना धनुष गांडीव श्री कृष्ण भगवान को दे दो और ये लड़ लेंगे, ये कर्ण का वध कर देंगे और तुम अपना गांडीव धनुष इनको दे दो। अर्जुन इस बात से बहुत क्रोधित हो गए। अर्जुन ने इस बात की प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि कोई व्यक्ति कभी उनसे ये कह देगा कि तुम अपना ये धनुष गांडीव किसी और को दे दो तो वो उस व्यक्ति का वध कर देंगे। अर्जुन एक वीर पुरुष थे और उस समय वीर पुरुषों का जो पुरुषार्थ हुआ करता था वो उनके धनुष में हुआ करता था। अर्जुन अपने वीरत्व पर गर्व था, घमंड था, अभिमान था और युधिष्ठिर ने उनसे यही बात कह दी। अर्जुन ने युधिष्ठिर को वो बातें सुनाई जो कभी भी युधिष्ठिर सोच नहीं सकते थे। अर्जुन ने उनसे कहा कि आप जुआरी हो, आपके कारण हम लोग आज इस अवस्था में पहुंच गए हैं। आपकी हर बात को हम सब मानते रहे हैं और इसी का परिणाम यह है कि आज हमको ये दिन देखने पड़े हैं। आप में व्यसन है जुआ खेलने का और आप यहाँ पर इस तरीके की बातें कर रहे हो और मैं युद्ध क्षेत्र से आपको देखने के लिए आया हूँ और आप मुझसे कह रहे हो कि मैं अपना धनुष दूसरे को दे दूं। हालांकि श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझाया, लेकिन अर्जुन तलवार निकाल ली युधिष्ठिर का वध करने के लिए। ये बात आप इसमें महाभारत ग्रंथ में देखिए, इसके बाद आगे की चर्चा करता हूं। ये देखिए साथियों, ये कर्ण पर्व का 68वां अध्याय है। इसमें देखिए युधिष्ठिर क्या कहते हैं अर्जुन से कि तुम अपना गांडीव धनुष भगवान श्री कृष्ण को दे दो तथा रणभूमि में स्वयं इनके सारथी बन जाओ। फिर जैसे इंद्र ने हाथ में वज्र लेकर वृत्तासुर का वध किया था, उसी प्रकार ये कृष्ण भयंकर वीर कर्ण को मार डालेंगे। तब देखिए ये अर्जुन, ये अब 69वां अध्याय है। अर्जुन क्या कहते हैं, संजय कहते हैं कि राजन, युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर श्वेत वाहन और कुंती कुमार अर्जुन को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने भरत श्रेष्ठ युधिष्ठिर को मार डालने की इच्छा से तलवार उठा ली। इसी में आगे देखिए क्या लिखते हैं, अर्जुन क्या कह रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि जो मुझसे ये कह दे कि तुम अपना गांडीव धनुष दूसरे को दे दो, उसका मैं सिर काट लूंगा। मैंने मन ही मन ये प्रतिज्ञा कर रखी है। अनंत पराक्रमी गोविंद यानी श्री कृष्ण जी से अर्जुन कह रहे हैं कि आपके सामने ही इन महाराज ने मुझसे ये बात कही है, अतः मैं इन्हें क्षमा नहीं कर सकता। इन धर्म भीरु नरेश का वध कर दूंगा।
तो देखा साथियों आपने, हालांकि श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसके लिए बहुत धिक्कारा। उन्होंने कहा तुम एक गंवार व्यक्ति की तरीके से ये कैसे कह सकते हो कि तुम अपने बड़े भाई का वध कर दोगे। हालांकि इसके बाद युधिष्ठिर को भी इस बात का पश्चाताप हुआ कि उन्होंने अर्जुन के पुरुषत्व को ललकार दिया, अर्जुन के वीरत्व को ललकार दिया। इसके बाद उन्होंने युधिष्ठिर ने अर्जुन और कर्ण दोनों से अपने बात के लिए पश्चाताप, अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों से अपने इस बात के लिए पश्चाताप किया, और अर्जुन और श्री कृष्ण युधिष्ठिर के पांव छू करके बोले अब आज जाकर के हम लोग कर्ण का वध अवश्य कर देंगे। तो ये सब बताने का तात्पर्य था साथियों कि युद्ध जैसा भयानक जब परिस्थिति उत्पन्न हो गई हो तो सभी उत्तेजित होते हैं और कभी कभी अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण खो देते हैं, जैसे कि युधिष्ठिर ने खोया। अर्जुन को यह कह करके कि तुम अपना धनुष श्री कृष्ण को दे दो, और अर्जुन ने अपने मस्तिष्क पर संतुलन खो दिया ये कह करके कि मैं युधिष्ठिर का वध कर दूंगा। तो साथियों, आज की चर्चा में बस इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। आपने अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, अनुरोध है कि इसे लाइक करें और अपनी टिप्पणियों से हमें अवगत कराएं। जय हिंद, वंदे मातरम।